महाभारत में पितामह भीष्म नीड्स एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन। जिसे महाभारत की ज्यादा नॉलेज नहीं भी है वो तक उनके युद्ध कौशल और उनकी भीषण प्रतिज्ञा से भली भांति परिचित है। बट वेट, आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं जो महाभारत के लेसन नोन कैरेक्टर्स के बारे में या लेसन नोन बातों के बारे में ज्यादा डिस्कशन करता हूं आप लोगों से, अचानक एक मेन स्ट्रीम कैरेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं अपने चैनल पे। दरअसल बात यह है कि कैरेक्टर मेन स्ट्रीम जरूर है, लेकिन उनसे जुड़ी जो बात आज हम डिस्कस करेंगे वो बात मेन स्ट्रीम नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण ना चाहते हुए भी भीष्म को अधर्म के पक्ष में युद्ध करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने युद्ध से पहले एक प्रण ये लिया था कि वो युद्ध में पांडवों को बंदी बनाएंगे, पांडवों को रोकेंगे, किंतु पांडवों का वो वध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जितने प्रिय कौरव थे उतने ही प्रिय पांडव भी थे। समथिंग जो उन्होंने दुर्योधन को युद्ध से पहले साफ साफ शब्दों में कह दिया था। और महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कई सारे पांडव सेना के महारथियों का वध किया और कई अफसरों के उपरांत भी उन्होंने पांडवों का वध नहीं किया, जिसे देख दुर्योधन अपना पेशेंस लूज करते जा रहे थे। एंड वन फाइन डे वो भीष्म पितामह के शिविर में गए और खूब खरी खोटी सुनाते हुए उनको कहा कि आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी निष्ठा हस्तिनापुर के प्रति नहीं उन पांडवों के प्रति है। दुर्योधन के ऐसा कहने से पितामह भीष्म को बहुत अधिक क्रोध आ गया था, क्योंकि एक तरीके से दुर्योधन ने ये क्वेश्चन रेस करके उनकी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगाकर उनकी भीषण प्रतिज्ञा का अपमान किया। वो भीषण प्रतिज्ञा जो उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए ली थी, और वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और क्रोध के आवेश में आकर और अपने प्रण को तोड़ते हुए पितामह ने कई मंत्रों का उच्चारण किया और उनके हाथों में 5 स्वर्ण बाण यानी कि 5 गोल्डन एरोज आ गए थे, और दुर्योधन को दिखाते हुए कहा कि कल मैं इन्हीं 5 बाणों से पांडवों का वध करूंगा, अगले दिन पांडव जीवित नहीं बचेंगे। जिसे सुनकर दुर्योधन बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, लेकिन उनको पितामह पे विश्वास नहीं था, क्योंकि उनको ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि धर्म के चलते वो इन्हीं 5 बाणों को पांडवों के हाथों में सौंप दे। इसलिए वो ये 5 बाणों को अपने साथ सेफ कीपिंग के लिए ले गए थे। अब यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, वो टाइम जब पांडव वनवास में थे और दुर्योधन, उसके भाई कर्ण सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ वन में किसी झील के किनारे खुद का मनोरंजन कर रहे थे। वही झील की दूसरी तरफ गंधर्व जो देवराज इंद्र के दरबार के संगीतकार थे, ना केवल संगीतकार थे, वे दैविक शक्तियों से बहुत ज्यादा परिपूर्ण थे और शक्तिशाली योद्धा भी थे। वो झील की दूसरी तरफ अपना खुद का मनोरंजन कर रहे थे, और किसी बात पर दुर्योधन का गंधर्वों के राजा चित्रसेन से विवाद हो गया, और इसी के चलते गंधर्वों और कौरवों के बीच में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। इनिशियली तो कौरवों का अपर हैंड नजर आ रहा था, लेकिन अल्टीमेटली गंधर्वों ने अपनी दैविक शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे कौरव पक्ष में हाहाकार मच गया। सारे के सारे कौरव भाग खड़े हुए। दुर्योधन और कर्ण युद्ध में एंड तक टिके तो थे, लेकिन अल्टीमेटली कर्ण जैसे योद्धा तक को उस युद्ध से भागना पड़ गया था, क्योंकि किसी को भी गंधर्वों से युद्ध करने का ज्ञान नहीं था। और अल्टीमेटली ये हुआ कि दुर्योधन को गंधर्वों के राजा चित्रसेन ने बंदी बना लिया था। कौरवों के बचे कुचे सैनिकों ने उसी वन में पांडवों को ढूंढ निकाला और उनको पूरा का पूरा प्रकरण बताया, जिसे सुनकर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को दुर्योधन को बचाने का आदेश दिया, जिसका ऑब्वियसली उन सब ने बहुत ही कड़ा विरोध किया था। पर ना चाहते हुए भी वो सब दुर्योधन को बचाने गए, क्योंकि अर्जुन को गंधर्वों से युद्ध करने का और उनकी शक्तियों का पूरा ज्ञान था। यही कारण था कि गंधर्व अर्जुन से नहीं जीत पाए, और कई हजार गंधर्व अर्जुन से युद्ध करते करते मारे गए, और अल्टीमेटली गंधर्वों के राजा चित्रसेन ने अपनी पराजय स्वीकार कर दुर्योधन को मुक्त किया। क्योंकि दुर्योधन एक क्षत्रिय थे, तो एक क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने अर्जुन से एक वरदान मांगने को कहा, जिसे सुनकर अर्जुन ने दुर्योधन को उत्तर दिया कि सही समय आने पर वो दुर्योधन के दिए वरदान को मांग लेंगे। अब वापस आते हैं महाभारत युद्ध में, जब अर्जुन दुर्योधन के शिविर में गए और उन्होंने दुर्योधन से वो 5 स्वर्ण बाण यानी कि वो 5 गोल्डन एरोज वरदान स्वरूप मांग लिया, जिसे सुनकर दुर्योधन वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड, और ना चाहते हुए भी अपने वरदान को पूरा रखने के लिए, अपने वचन को पूरा रखने के लिए वो 5 स्वर्ण बाण उन्हें अर्जुन को देना पड़ा। लेकिन अर्जुन को देते देते उन्होंने पूछा कि इन स्वर्ण बाणों के बारे में खाली मैं और पितामह भीष्म ही जानते थे, तुम्हें कैसे पता चला? तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त भला और कौन हो सकता है।
एक वही थे जिन्होंने मुझे आपके दिए वरदान का स्मरण कराया, और वही वरदान के चलते उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं आपसे वरदान के रूप में वो 5 स्वर्ण बाण मांग लूं। इन सब के बाद दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में गए और उनको पूरा प्रकरण बताते हुए उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो ऐसे 5 स्वर्ण बाणों का, ऐसे 5 गोल्डन एरोस का पुनः आवाहन करें। जिसे सुनकर पितामह भीष्म बहुत जोर से हंस पड़े और हंसते हुए उन्होंने दुर्योधन को समझाया और कहा कि हे पुत्र, जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो अब वो असंभव है। मैंने अपने जीवन में जितना भी तप, जितना भी पुण्य अर्जित किया था, वो सब कुछ मैंने उन 5 बाणों में डाला था और तुम्हें वो 5 बाण अर्जुन को देने पड़ गए। हे पुत्र, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि वह वासुदेव कृष्ण है। उन्होंने भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब कुछ देखा हुआ है। इसलिए मेरा तुम्हें यह सुझाव है कि पांडवों से संधि कर लो, उन्हें उनका अधिकार, उनका राज्य इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दो। लेकिन दुर्योधन, आप सब ये अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी हट, अपनी जिद के चलते पूरे भारतवर्ष को एक खून की होली खिलाई, विच मेक्स हिम ऑल्सो बुचर ऑफ भारत। पितामह भीष्म जब दुर्योधन को यह समझा रहे थे कि वो ऐसे 5 स्वर्ण बाणों का पुनः आवाहन क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने दुर्योधन को एक वचन दिया था कि तुम्हें ये 5 स्वर्ण बाण अर्जुन को अवश्य देने पड़ गए, किंतु अगले दिन युद्ध भूमि में मैं इतने वेग के साथ युद्ध करूंगा कि वासुदेव कृष्ण, जिन्होंने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, मैं उन्हें उनका वो प्रण तोड़ने पे विवश कर दूंगा। और अगले दिन युद्ध भूमि में भीष्म पितामह ने अपना वो वचन सिद्ध करके दिखाया था, जब वासुदेव कृष्ण को सच में अपना वो प्रण तोड़ना पड़ गया था और रथ का पहिया उठाकर वो पितामह भीष्म की ओर बढ़ चले थे। सो व्यूअर्स, फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में आप सबको महाभारत के इस एक चैप्टर के बारे में सुनकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।